यह कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जीवन की एक अत्यंत शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक घटना है, जो अल्लाह ताला की रहमत, दुआओं की शक्ति और तकदीर के बदलने की गवाही देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने एक बहुत ही ऊंचा मुकाम दिया था, अल्लाह से सीधे तौर पर बात करने की विशेष कृपा प्राप्त थी। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अल्लाह की ओर रुख करता है तो उसकी दुआओं का कितना गहरा असर हो सकता है, यहाँ तक कि पहले से लिखी हुई तकदीर भी बदल जाती है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खास पहाड़, जिसे तूर कहते थे, पर जा रहे थे, जहाँ वह अक्सर अल्लाह से बातचीत किया करते थे। रास्ते में उन्होंने एक औरत को देखा जो अत्यधिक दुखी और रोते हुए उनके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो वह औरत रोते हुए कहने लगी कि वह बांझ है और उसके पास कोई औलाद नहीं है। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से प्रार्थना की कि वह अल्लाह से पूछें कि क्या उसे कभी औलाद का सुख मिल सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर जाकर अल्लाह से इस बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस औरत के नसीब में कभी भी औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर यह बात उस औरत को बताई तो वह औरत और भी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। फिर भी वह औरत अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती रही। कुछ समय बाद एक दिन वह औरत अपने घर में थी जब एक फकीर उसके दरवाजे पर आया और उसने रोटी की मांग की। उस औरत ने फकीर को रोटी दी और फकीर ने उससे कहा, तू मुझे जितनी रोटियां खिलाएगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे देगा। यह सुनकर वह औरत खुशी खुशी फकीर को कई रोटियां खिलाती है। अल्लाह की रहमत से उस औरत को 4 बेटे मिलते हैं। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ और उस औरत ने उन्हें देखकर अपने 4 बेटों को दिखाते हुए कहा, आपने कहा था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन देखिए अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह अल्लाह के फरमान के खिलाफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाकर अल्लाह से इस बारे में पूछते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन पहले उन्हें एक खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में जाकर लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इंसान अपना गोश्त देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में एक व्यक्ति सामने आया और उसने अपने शरीर का कुछ हिस्सा काटकर बर्तन को भर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वह बर्तन अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुम भी तो इंसान हो, तुमने क्यों नहीं अपना गोश्त काट कर दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कोई इंसान मेरी राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है तो मैं उसके लिए अपने लिखे हुए फैसलों को भी बदल देता हूँ। उसी फकीर ने उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। यह घटना इस बात का सबूत है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अल्लाह की राह में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो उसकी दुआएं तकदीर को बदलने की शक्ति रखती है। इस्लाम में दुआओं की महत्ता बहुत बड़ी है और यह कहानी इसे और भी स्पष्ट करती है। अल्लाह ताला के दरबार में जब कोई बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है या दुआ करता है तो वह दुआ सुनी जाती है और कभी कभी अल्लाह अपने पहले से तय किए हुए फैसलों को भी बदल देते हैं। इसके बाद एक और घटना का जिक्र किया जाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समय में घटी थी। एक बार बस्ती में बारिश नहीं हो रही थी और लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनसे अल्लाह से बारिश की दुआ करने की प्रार्थना करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बारिश की दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तक इस मजमे में बैठा एक नाफरमान बंदा वहाँ से उठकर नहीं जाएगा वह बारिश नहीं बरसाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि जो कोई भी अल्लाह का नाफरमान बंदा इस मजमे में है वह उठकर चला जाए ताकि बारिश हो सके, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं उठा। इसके बावजूद अचानक बारिश होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि यह कैसे हुआ, जबकि वह नाफरमान बंदा अब भी वहीं बैठा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस नाफरमान बंदे ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और मैंने उसे माफ़ कर दिया, इसी वजह से बारिश बरसी। ये वाक़या दर्शाता है कि अल्लाह ताला कितने रहमदिल और माफ़ करने वाले हैं।
जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करते हैं और उसे अपनी रहमत से नवाजते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुआओं का सिलसिला ख़त्म नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी तकदीर कैसी भी हो। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी तकदीर को भी बदल सकते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है और हमें हमेशा अल्लाह से अपने लिए और दूसरों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। इस तरह की कहानियाँ हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह ताला के फैसले कभी भी आखिरी नहीं होते। वह अपनी रहमत से किसी भी बंदे की तकदीर बदल सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह की रहमत और उसकी दुआओं पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आतिका वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन और प्रेरणादायक इस्लामिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह खूबसूरत कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।